अभी तक आपने ट्रेलर देखा था, परंतु अब पिक्चर देखने वाले हैं। अब जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है, लगातार ग्रह स्थितियां बन रही हैं इस दिसंबर के महीने में, तो अब ये जो परिवर्तन है दिसंबर के महीने का और 2025 का, ये आखिरी परिवर्तन है बुध का, और इसके बाद फिर अब 2026 में इनके परिवर्तन होंगे। 2025 का ये आखिरी परिवर्तन और ग्रह स्थितियों को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता होगी इसे। प्रिय दर्शकों, 29 दिसंबर 2025 को ग्रहों के युवराज अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। आपने सुना ही होगा, देखा होगा वीडियो कि 7 दिसंबर से मंगल धनु राशि में गोचर करना शुरू कर चुके हैं। फिर 15 दिसंबर से सूर्य गोचर करना शुरू कर चुके हैं और 20 दिसंबर से शुक्र भी गोचर करना शुरू कर चुके हैं और अब बुध भी गोचर करेंगे 29 दिसंबर से। जो चार ग्रह एक साथ ही यहां पर अब गोचर करेंगे। यहां पर चतुर्ग्रही योग बनेगा और बुधादित्य योग भी बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, मैकेनिक योग भी बनेगा। तो कई सारे योग बनेंगे, परंतु इसमें विचारणीय बात यह है कि खाली ये 4 ग्रह ही नहीं, केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां धनु राशि पर होगी। तो देखा जाए तो 7 ग्रह एक साथ फल देने वाले हैं और इस ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इसे बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो बुध खाली 29 दिसंबर को राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये अस्त अवस्था को भी 29 दिसंबर को प्राप्त होने जा रहे हैं। तो मंगल अस्त ही थे, शुक्र अस्त ही थे और अब बुध भी अस्त हो जाएंगे और उस स्थिति में इन ग्रहों की दृष्टि भी होगी। तो ये क्या प्रभाव आपके जीवन में डालेंगे, इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आपकी वृश्चिक राशि हो, लग्न कोई दूसरी हो, या वृश्चिक लग्न हो और राशि कोई दूसरी हो, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। हाँ, यदि चंद्र राशि या लग्न राशि नहीं पता तो फिर आप नाम राशि से देख सकते हैं, पर यदि पता हो तो आप चंद्र राशि या लग्न राशि से ही देखें तो ज्यादा सटीकता देखने को मिलेगी। प्रिय दर्शकों, यहां पर बुध वो ग्रह हैं जो कि वृश्चिक वालों के लिए आय और अष्टम का आधिपत्य रखते हैं और वर्तमान में जब धनु में गोचर करेंगे तो ये आपके धन भाव में ही गोचर करेंगे। बुध का ये गोचर काल ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपको बहुत संयमित हो जाना चाहिए वाणी को लेके, क्योंकि बुध वाणी के अधिपति हैं, बुध व्यापार के अधिपति हैं। बुध शेयर मार्केट हो या जितने भी कम्युनिकेशन से संबंधित काम हो या जितने भी बौद्धिक कार्य हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या फिर फाइनेंस सेक्टर हो, तो बुध का आधिपत्य देखने को मिलता है। चाहे एजुकेशन हो या और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, जितने भी टेक्निकल चीजें हैं उसमें भी बुध का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए बुध ग्रह जब अब अस्त भी हो रहे हैं और अपने शत्रु की राशि पर भी आ रहे हैं और साथ में दृष्टियों का, युतियों का प्रभाव भी है, तो बुध के अस्त होने से, बुध के पीड़ित होने से लगभग बहुत प्रभाव, या कहा जाए कि सभी लोग प्रभावित होते हैं। कारण क्या है कि बुध व्यापार का आधिपत्य रखते हैं और चाहे आप जॉब करते हो, प्रोफेशन में हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या जैसे भी, तो कहीं ना कहीं हर एक काम जाके बिजनेस से ही जुड़ता है। और जब बिजनेस में उथल पुथल हो तो स्वाभाविक रूप से हर एक क्षेत्र डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट प्रभावित होगा ही होगा। तो बुध ये कह रहे हैं कि आपको वाणी में संयम रखना चाहिए। वाणी में संयम यदि नहीं रखेंगे तो इससे
धन को लेकर नुकसान, आपको घर परिवार में कलह का माहौल या अन्यत्र भी वाणी की वजह से समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आपको वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी है। और घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, प्रेम व्यवहार बना रहे सबका, इसके लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए। बुध जो कि अचानक धन लाभ भी देंगे, परंतु लाभ के साथ साथ नुकसान की भी संभावनाएं होंगी। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा या इत्यादि से रिलेटेड काम करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। वैसे भी ये सब काम बहुत ज्यादा रिस्क वाले होते हैं, और इस समय जब परिस्थितियां उतना ज्यादा सपोर्ट ना कर रही हो जितना आवश्यकता हो, तो हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आप यात्रा कर रहे हो, लंबी यात्रा हो या छोटी यात्रा हो, जरा ध्यान से, आपकी रुचि तंत्र, मंत्र, यंत्र या और भी गूढ़ रहस्यों में हो, तो ये सब विषय वैसे भी गूढ़ ही हैं, और हमेशा ही इन विषयों को बिना गुरु के आज्ञा के कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि चाहे वो तंत्र हो, चाहे यंत्र हो, चाहे मंत्र हो, इन्हें गुरु, खासकर तंत्र इत्यादि में बिना गुरु के आज्ञा के, बिना गुरु के संरक्षण के हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। बुध कई बार ऐसा भी इस समय देखने को मिलेगा कि आपके बॉस हो या आपसे जो बड़े पद में हो, या जिस तरह भी ऐसे जो श्रेष्ठ जन हैं आपके, उनके साथ आप अपना रिश्ता, आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा करने की कोशिश करिए। उनसे प्रेम करिए और धैर्य रखिए। इस समय कई बार धैर्य विहीनता हो सकती है, और जिसकी वजह से समस्याएं देखने को मिल सकती है। परंतु क्या बुध कोई अच्छा फल नहीं देंगे? अच्छा फल यह कि अचानक धन लाभ कराएंगे, और कई बार आपने जो पहले इन्वेस्ट किया था उससे भी आपको बुध लाभ दिलवाएंगे। इसके अलावा बुध कई बार आपको ये स्थिति में ले जाएंगे जो, देखिए, उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है जो इस समय के समय को समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए बुध लाभ थोड़ा बहुत दे सकते हैं, परंतु कहा जाए कि ये जो बुध का गोचर काल है बहुत श्रेष्ठ नहीं है, इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। परंतु ये बात बहुत महत्वपूर्ण यहां रोल निभाती है, और आज नहीं हमेशा ही ये बात रोल निभाती है कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे हैं ग्रह। या हम चर्चा यहां बुध की कर रहे हैं, तो बुध कैसे हैं। यदि बुध की स्थिति अच्छी है, बुध मजबूत अवस्था में है, तो इन समस्याओं की जगह इनसे रिलेटेड आपको सफलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बुध लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं, बुधादित्य योग भी बना रहे हैं, चतुर्ग्रही योग भी बना रहे हैं। तो ये कई योगों के निर्माण से यदि आपके पर्सनल कुंडली में दशा इत्यादि और बुध की स्थिति मजबूत है, अच्छी है, तो फिर इनसे रिलेटेड नुकसान की जगह बेनिफिट होगा। परंतु यदि पीड़ित अवस्था में है तो फिर समझिए कि यहां समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए जरूर चेक करिए कि कैसे हैं बुध आपके, और उपाय क्या करना चाहिए जिससे बुध के हमें जो प्रभाव हैं वो जितने अच्छे हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रभाव मिले। तो उसके लिए आप 4 मुख्य रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या कर सकते हैं, और इसके अलावा भगवान विष्णु की आराधना करें और साथ में मां लक्ष्मी की भी आराधना करें, जिससे आपके जीवन में भगवान लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और बुध ग्रह भी प्रसन्न हो और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सके। ये उपाय आप कर सकते हैं, और ये बहुत सरल उपाय हैं, क्योंकि रुद्राक्ष भी धारण करना बहुत सरलता है और साथ में भगवान की सेवा भी बहुत सरलता है। तो आप ये करिए जिससे आपका कल्याण हो। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। कोई कभी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।